विदिशा में एनडीटीवी की खबर का असर, स्कूली बच्चों को वितरित की गई साइकिल। टीलाखेड़ी गांव में धूल खा रही थी साइकिल। एनडीटीवी ने उठाया मुद्दा तो प्रशासन ने लिया संज्ञान। सुकमा जिले के झपरा स्थित बाल आश्रम का प्लास्टर अचानक से गिर गया, जिसकी चपेट में आने से 2 छात्र घायल। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें, समय रहते भवन की मरम्मत नहीं हुई, जिसके चलते यह हादसा हुआ। उज्जैन में महाकाल की सवारी में चोर गिरोह, पुलिस ने चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। 100 से ज्यादा लोगों को पकड़ा। चोरी करने में शामिल थे कई नाबालिग। चोरी के लिए नाबालिग बच्चों को ट्रेन किया जाता था। पुलिस ने चोरी की चेन और 100 मोबाइल लौटाए। बिना हेलमेट पेट्रोल देने पर एक तरफ प्रशासन कार्रवाई की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ इंदौर भोपाल में बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं देने के प्रशासन के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस तस्वीर में नजर आ रहा है, ये वीडियो इंदौर का है, जहां दूध की टंकी का ढक्कन सिर पर रखकर पेट्रोल भरवाते एक शख्स नजर आ रहा है। कैसे कलेक्टर के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये तस्वीर देखिए। सागर में छात्रों ने बड़ी संख्या में एकजुट होकर प्रदर्शन किया। अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बता दें, प्रतियोगी पेपर में पारदर्शिता की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। सीधी में समग्र स्वच्छता अभियान के तहत घर घर शौचालय बनाने के साथ शासन ने सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया, लेकिन सीधी जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत भवनी आज भी सामुदायिक शौचालय से उपेक्षित है। जबलपुर में यूरिया की किल्लत से किसान परेशान। पाटन तहसील में यूरिया की भारी किल्लत। सुबह 4 बजे से यूरिया केंद्रों पर सैकड़ों किसान। यूरिया नहीं मिलने से किसानों की बढ़ी चिंता। मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत के बीच कालाबाजारी। नैनपुर में हो रही थी कालाबाजारी। कृषि विभाग की टीम ने 75 बोरी यूरिया, 5 बोरी डीएपी बरामद की। ग्वालियर के गुजरात इलाके में जर्जर मकान ढहा। गनीमत रही, इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन मकान गिरने से आसपास खड़े वाहन दब गए। बता दें, मकान पूरी तरह से जर्जर हो गया था, जिसके चलते यह हादसा हुआ। श्योपुर जिले में एक बड़ा हादसा टला। यहां विजयपुर सड़क पर एक एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर बाइक को टक्कर मारते हुए पेड़ से जा टकराई। गनीमत रही कि हादसे के समय एम्बुलेंस में कोई मरीज नहीं था। चालक को चोटें आई हैं, उसका इलाज जारी है। सीहोर में कुबेरेश्वर धाम में मची भगदड़। धाम में भगदड़ से 2 महिलाओं की मौत। रुद्राक्ष वितरण के दौरान भगदड़ मची थी। प्रशासन के रोक के बावजूद रुद्राक्ष वितरण भगदड़ के चलते कई श्रद्धालु घायल। कलेक्टर और एसपी ने मौके का निरीक्षण किया। धाम में श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। इंदौर में टावर चौराहे के पास अतिक्रमण हटाने गई टीम से अज्ञात शख्स का विवाद, जिसके बाद उसने निगम कर्मी की पिटाई कर दी। बदले में निगम कर्मियों ने मिलकर उसकी पिटाई की। पुलिस मामले की जांच में जुटी। ग्वालियर में 164 करोड़ रुपए की लागत से बने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का हाल बेहाल। यहां अस्पताल में लगी 5 लिफ्ट एक साथ खराब, जिसके चलते अस्पताल में आ रहे मरीजों को सीढ़ियां चढ़नी पड़ रही हैं। कोंडागांव में जिला स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में 9 नई एम्बुलेंस खड़ी धूल खा रही थी। इन एम्बुलेंस का संचालन इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले। मुरैना में लगेगा सोलर एनर्जी प्लांट। एएमयू सेल का होगा गठन। सहकारिता क्षेत्र का विकास करेगा एएमयू सेल। मेट्रोपॉलिटन सिटी विधेयक को सदन में मिली मंजूरी। धर्मांतरण के आरोप में 2 नन की गिरफ्तारी के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम का बयान सामने आया। उन्होंने केंद्र सरकार से धर्मांतरण के मुद्दे पर सख्त कानून बनाने की मांग की। मंडला के महाराजपुर थाना प्रभारी जयसिंह यादव पर एक दंपति को प्रताड़ित करने का आरोप। पीड़ित महिला ने जनसुनवाई में एसपी से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई। दमोह में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में खुदकुशी की कोशिश। कोर्ट परिसर में युवक ने अपनी कलाई काट ली। केमिकल छिड़ककर आत्मदाह की कोशिश की। मौके पर पुलिसकर्मियों ने युवक को पकड़ा, अस्पताल में भर्ती कराया। वहां पर युवक से अब पूछताछ भी की गई।
बुरहानपुर में मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई में हाई प्रोफाइल ड्रामा सामाजिक न्याय विभाग के अधीन विकलांग पुनर्वास केंद्र में पदस्थ नेत्रहीन कर्मचारी ने अपने एक सहयोगी की मदद से खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। मुकेश ढारे 4 महीने से ये शिकायत कर रहे हैं। इंदौर में कलेक्टर के आदेश पर आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। देसी शराब की बोतलों पर लगने वाले हजारों नकली लेबल जब्त किए गए। जशपुर में टेंट से लदी बेकाबू पिकअप पलटी। हादसे में पिकअप ड्राइवर घायल, स्थानीय की मदद से ड्राइवर को बाहर निकाला गया। इसमें टेंट का सामान रखा गया था। पत्थलगांव थाने के पंडरी पाने की घटना। रायगढ़ जिले में अगस्त 2023 में 5 साल की मासूम से दुष्कर्म की कोशिश करने वाले आरोपी कैलाश राजपूत को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 8,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। आरोपी ने बहला फुसलाकर नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश की थी। दुर्ग में नन की गिरफ्तारी को लेकर मचे बवाल पर अंबिकापुर में भी ईसाई समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में रैली निकालकर न्याय की मांग की। ईसाई समुदाय के लोगों ने इसे लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। नरसिंहपुर में अनाज गोदाम में युवक से मारपीट। 5 से 6 लोगों ने युवक से मारपीट की। जहर खाने के चलते युवक की मौत। प्रताड़ित होकर जहर खाने की आशंका। मृतक के परिजनों ने जांच की मांग की। सागर में हत्या की कोशिश का वीडियो सामने आया। रामबाग मंदिर के पास शख्स की हत्या की कोशिश। पीड़ित गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। इंदौर में राजा रघुवंशी के घर महिला का हंगामा। राजा के भाई पर लगाया धोखा देने का आरोप। महिला का दावा, सचिन रघुवंशी की पत्नी हूं। बच्चे के साथ सचिन के घर पहुंची थी महिला। सचिन का बच्चा होने का दावा किया। महिला ने की सचिन से घर में पनाह देने की मांग। विदिशा में छात्रों ने कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। कलेक्टर को मिलकर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। बता दें, छात्र समय पर परीक्षा और भर्ती होने की मांग कर रहे हैं। कलेक्टर ने छात्रों की मांगें पूरी करने का आश्वासन दिया। बैतूल में ग्रामीणों ने पकड़ा अवैध शराब का जखीरा जब्त किया। बता दें, दिन दहाड़े हो रही थी शराब की अवैध सप्लाई। ग्रामीण क्षेत्रों में की जा रही थी शराब की सप्लाई। जब्त शराब की कीमत 64,000 रुपए। जिले के आमला थाना क्षेत्र का मामला। डिंडोरी पुलिस की शानदार पहल ने एक बार फिर लोगों का भरोसा कानून व्यवस्था और तकनीक पर मजबूत कर दिया। एक विशेष अभियान के तहत डिंडोरी पुलिस ने गुम हुए 124 मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को सौंपे। ग्वालियर में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा को हाईकोर्ट में स्थापित करने की मांग को लेकर छिड़ा विवाद अब शांत होने का नाम नहीं ले रहा। बाबा साहेब की प्रतिमा स्थापना को रोकने के लिए आंदोलन करने वाले लोगों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज करने की मांग। रीवा संभाग के कमिश्नर वीएस जामोद के आह्वान पर महर जिले में अनोखी पहल। पर्यावरण संरक्षण, शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कमिश्नर द्वारा सभी अधिकारियों को साइकिल उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। इसी क्रम में महर के कलेक्टर रानी बाटर पैदल चलकर दफ्तर पहुंची। छत्तीसगढ़ में प्राचार्य पदोन्नति को लेकर चल रहे विवाद पर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने राज्य शासन के लिए तय किए गए मापदंडों और नियमों को वैध ठहराया। डिवीजन बेंच ने इस संबंध में दायर 6 याचिकाओं को खारिज कर दिया। बालाघाट के किरनापुर क्षेत्र के 20 से ज्यादा ग्रामीण एसपी कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने अवैध शराब समेत अवैध गतिविधियों को बंद किए जाने के संबंध में एसपी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में कुछ लोग बीते कुछ दिनों से अवैध तरीके से शराब बेच रहे हैं। बलौदाबाजार जिले में सरकारी सिस्टम की बेरुखी का शिकार एक दिव्यांग हुआ। यहां पुरुषोत्तम सतनामी जब से नगर पालिका क्षेत्र से गांव में शिफ्ट हुए हैं, तब से उनकी पेंशन बंद हो गई है, जिसके चलते उन्हें खासी दिक्कतें हो रही हैं। मऊगंज में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला। यहां बधाइयां गांव में खाट पर लेटाकर कीचड़ भरे रास्ते से गुजरते हुए ग्रामीणों ने गर्भवती को अस्पताल पहुंचाया। यहां आम रास्ते पर कुछ लोगों ने कांटेदार तारे लगा दी हैं, जिसके चलते लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। सागर के मकरोनिया में एक मकान में सांप दिखने से हड़कंप। बड़ी मुशक्कत के बाद सांप का सफल रेस्क्यू किया गया। डिंडौरी की गाड़ासराई ग्राम पंचायत में जन सुनवाई के दौरान महिलाओं का हंगामा देखने को मिला। बता दें, बीते 15 दिन से नल जल योजना के बंद हो जाने से ग्रामीणों को काफी दिक्कतें हुई। शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं होने पर महिलाओं ने हंगामा किया। खरगोन में इंदौर रोड पर ओझरा गांव में 2 ट्रकों में आमने सामने की टक्कर हो गई। बता दें, टक्कर होने से एक ट्रक पास के मकान में घुस गया। गनीमत रही इस हादसे में 2 लोगों की जान बाल बाल बची। ग्रामीणों ने ट्रक ड्राइवर पर नशे में होने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी।
शिवपुरी में रिहायशी इलाके में दिखे मगरमच्छ की मौजूदगी से लोगों में दहशत। सागर झील से निकलकर सड़क पर आए। जिले की जवाहर कॉलोनी का मामला। निवाड़ी में कलेक्टर ने जूते उतारकर खेत में जाकर फसलों का निरीक्षण किया। बता दें, कलेक्टर ने बारिश के चलते फसलों को हुए नुकसान की खबरों के बाद खुद खेत में जाकर किसानों से बातचीत की, उनकी सारी आशंकाएं दूर की। कलेक्टर ने टेहर का भाटा, चुरारी और बहेरा गांव में फसलों का जायजा लिया। सीहोर में निरीक्षण के दौरान स्कूल में लटका मिला ताला। डीपीसी ने बीईओ, डीईओ से मांगी जांच रिपोर्ट। रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई। चांदबड़ जागीर गांव स्थित स्कूल का मामला। बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। ग्वालियर, मुरैना, भिंड में बारिश का येलो अलर्ट। एमपी में इस सीजन में हुई 28 इंच बारिश। गुना, निवाड़ी में 45 से ज्यादा बरसात। अब तक सामान्य से 47% ज्यादा बारिश। अगले 4 दिन तक हल्की बारिश का अनुमान। बेमेतरा जिला मुख्यालय समेत आसपास के क्षेत्र में पानी की कमी का असर अब रक्षाबंधन के त्योहार पर दिखने लगा है। 9 अगस्त को होने वाले रक्षाबंधन को लेकर व्यापारियों ने बाजार में अपनी दुकान लगा ली, लेकिन जिला मुख्यालय समेत आसपास के क्षेत्र में पानी बहुत ही कम गिरा, जिसके चलते किसान पानी की समस्या से परेशान है। NH 45 भोपाल जबलपुर हाईवे पर अगर आप रात में सफर कर रहे हैं तो थोड़ी सावधानी जरूरी है। यहां आपको हाईवे पर आवारा मवेशी बैठे मिल जाएंगे जो दुर्घटना का कारण बनते हैं। हरदा के रन्हाई कला की महिला सुनीता मोरे का कहना है कि आवास योजना का लाभ मिला। पहले किश्त मिली, लेकिन अचानक जिस जगह पर मकान बना रहे थे वहां के पड़ोसी किसान ने मकान बनाने से मना कर दिया। पिछले 8 महीने से परेशान है, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला। रीवा शहर की फिजा बदली बदली सी नजर आ रही है। संभागीय कमिश्नर BS जामोद का वो नारा काम कर गया जिसमें उन्होंने कहा था कि कुदरत के करीब आए, पैडल मारकर प्रकृति को बचाएं। रीवा के सारे बड़े अधिकारियों ने कमिश्नर रीवा का नारा सुना। कार की जगह साइकिल या फिर पैदल अपने घर से दफ्तर के लिए चल दिए। बलरामपुर में फिर देखिए सिस्टम की नाकामी। पैदल जा रही गर्भवती की हुई डिलीवरी। नवजात के साथ नदी पार कर पहुंची अस्पताल। और यहां सुनहत गांव का ये मामला बताया जा रहा है। बैतूल में SSC परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ प्रदर्शन। 200 से ज्यादा छात्रों ने निजी कोचिंग संचालकों के साथ प्रदर्शन किया। कलेक्टर कार्यालय परिसर में जमकर नारेबाजी। डिंडोरी में सड़क की मांग को लेकर छात्रों का फूटा गुस्सा। मेहंदवानी जनपद मुख्यालय में छात्रों ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया। टीकमगढ़ में साइट देने को लेकर जमकर मारपीट। एक युवक की कुछ लोगों ने की पिटाई। युवक की पिटाई का वीडियो सामने आया। भोपाल में RGPV विश्वविद्यालय में 2 गुटों में विवाद। छात्रों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। हॉस्टल के छात्रों के बीच हुआ विवाद। पुलिस कर रही मामले की जांच। धार के मोगरा गांव में भीषण सड़क हादसा। 2 बाइक की आमने सामने टक्कर। 2 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर। राजगढ़ में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में हादसा। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया मजदूर। करंट की चपेट में आने से 70% झुलसा। घटना के समय 50 मजदूर काम कर रहे थे। जबलपुर में फर्जी दस्तावेजों से पासपोर्ट बनवाने का मामला। एक और अफगानी युवक गिरफ्तार। कोलकाता से अफगानी युवक इकबाल को पकड़ा गया। ग्वालियर में डिजिटल अरेस्ट कर 7 लाख की ठगी। साइबर ठगों ने बुजुर्ग दंपति को बनाया शिकार। 22 दिन तक बुजुर्ग दंपति को डिजिटल अरेस्ट किया। छतरपुर में धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 45 ATM कार्ड बरामद। आरोपियों से अंगूठी और कैश भी जब्त किया गया। बैतूल में जूनियर आपूर्ति अधिकारी पर 50,000 की रिश्वत लेने का आरोप। पेट्रोल पंप सील करने के बाद रिश्वत लेने का आरोप। टैंक में पानी बताकर सील किया था पंप। CCTV में कैद रिश्वतखोरी की करतूत। बालाघाट में बाघ का शव जलाने के मामले में कार्रवाई। फॉरेस्ट गार्ड, डिप्टी रेंजर समेत 6 कर्मचारियों पर कार्रवाई। जांच के बाद फॉरेस्ट गार्ड और डिप्टी रेंजर निलंबित। भोपाल में पुलिसकर्मियों पर चालानी कार्रवाई। बिना हेलमेट के बाइक चलाने पर काटा चालान। 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ चालानी कार्रवाई। ग्वालियर में अपराधियों पर अंकुश लगाने की तैयारी। बदमाशों का तैयार किया जा रहा डेटाबेस। बदमाशों को थाने बुलाकर दी जा रही हिदायत। अपराध न करने की दी जा रही चेतावनी। सूरजपुर में काम का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप। भोजपुरी फिल्म में काम करने का दिया गया था झांसा। आरोपी ने मोबाइल छीन अश्लील वीडियो बनाए। पुलिस ने पटना से आरोपी को गिरफ्तार किया।
सूरजपुर में छात्र ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। भिलाई में फार्मेसी की पढ़ाई कर रहा था छात्र, छुट्टी में अपने घर लोधी में आया था। आत्महत्या के कारण अज्ञात, जांच में जुटी पुलिस। धार में व्यापारी के साथ हुई लूट के बाद एक्शन, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किया निरीक्षण। आरोपियों की पहचान के बाद कार्रवाई के निर्देश, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। सतना में शॉर्ट सर्किट के चलते ट्रक में लगी आग, ट्रक चालक ने कूदकर बचाई जान। सतना के सिद्धपुरा से आ रहा था ट्रक, जबलपुर की ओर जा रहा था मैदे से भरा हुआ ट्रक। शहडोल में कपड़े की दुकान में लगी आग, दुकान और जिम जलकर खाक। आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं, आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान। बेमेतरा में हत्या की कोशिश का आरोपी गिरफ्तार, हत्या की नीयत से युवक पर चढ़ाई थी गाड़ी। आपसी विवाद में वारदात को दिया था अंजाम। सिटी कोतवाली क्षेत्र के मटका गांव का मामला। सागर शहर में घरेलू विवाद के चलते पूर्व पार्षद प्रेम नारायण यादव पर सोमवार को हुआ जानलेवा हमला। हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। भतीजों ने किया हमला, एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी। गरियाबंद में पत्नी पर पति की हत्या का आरोप, प्रेमी के साथ मिलकर रची हत्या की साजिश। तकिए से दम घोटा, पति की जान लेने का आरोप। पुलिस ने पत्नी और प्रेमी दोनों को किया गिरफ्तार। जशपुर के सिटी कोतवाली इलाके में मदद के बहाने महिला से छेड़छाड़, पालतू कुत्ता ढूंढने के बहाने वारदात को अंजाम। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। जशपुर में शराब के नशे में धुत मिला आरक्षक, शराब के नशे में कोर्ट में वारंट पेश करने आया था आरक्षक। अल्बर्ट एक्का जशपुर लाइन में है पदस्थ। जशपुर के पत्थल गांव थाना क्षेत्र का मामला। छतरपुर में चोरों के हौसले बुलंद, पुलिस ने चोरी के 3 मामलों का खुलासा किया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 1 लाख रुपए कैश, जेवर, चोरी का सामान बरामद। इंदौर में खाद्य आपूर्ति विभाग की कार्रवाई, त्योहार से पहले कई जगह टीम ने की छापेमारी। कई खाद्य प्रतिष्ठानों का किया निरीक्षण, कई खाद्य पदार्थों के सैंपल्स भी लिए गए। सतना के गुलवा गांव में ग्रामीण कर रहे हैं पक्की सड़क की मांग। बच्चों को स्कूल जाने में हो रही परेशानी, स्कूल और अस्पताल पहुंचना मुश्किल। सड़क खराब होने के चलते हादसे हो रहे हैं। हेमंत कटारे पर रेप केस मामला, दोबारा जांच के आदेश पर उमंग सिंघार का बयान। सुप्रीम कोर्ट के मामले पर टिप्पणी करना उचित नहीं, मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर में बाढ़ से भारी नुकसान। सीएम ने नुकसान का सर्वे कराकर जल्द मुआवजा देने का निर्देश दिया। रायगढ़ में कंपनी पर अपने मजदूरों को सैलरी न देने का आरोप, श्रमिकों का करीब 13 लाख रुपए है बकाया। मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट। ग्वालियर में पुलिस का अजीबोगरीब कारनामा, दलित शख्स पर SC/ST एक्ट में दर्ज कर दिया FIR। अब पुलिस FIR हटाने की कर रही है बात। बेमेतरा जिला अस्पताल की कैंटीन 5 महीने से बंद। दाल भात केंद्र और गढ़ कलेवा बंद होने से मरीज परेशान। कैंटीन में कम कीमत पर मिल जाता था खाना। मनेंद्रगढ़ में डर के साए में पढ़ाई कर रहे हैं नौनिहाल। बारिश के दिनों में क्लास में भर जाता है पानी, ज्यादा बारिश होने पर स्कूलों की छुट्टी कर दी जाती है। राजनांदगांव में स्कूल के जर्जर भवनों की मरम्मत की तैयारी, जिले में 500 से ज्यादा स्कूल भवन जर्जर, 6 से ज्यादा स्कूलों की हालत बदहाल, दूसरी जगह लगाई जा रही क्लास।